अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े में तशद्दुद में ड्रामाई तौर पर इजाफ़ा हुआ है। इस दिन हमास ने इसराइल पर एक बेमिसाल हमला किया, जिसके नतीजे में 1189 अफराद हलाक हुए और मुतअद्दिद अफराद को अगवा कर लिया गया। इस हमले ने इसराइल की जानब से सख्त फौजी उकसाया, जिसकी वजह से गज़ा में बड़े पैमाने पर तबाही हुई और जानी नुकसान हुआ। इस गैर मामूली वाक़ा ने दोनों फरीकों को बदआमनी में मुब्तला कर दिया है, जिसमें आम शहरियों को इस तनाज़े का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमास के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के मकसद से इसराइल के फ़ौजी ऑपरेशंस में फ़ज़ाई हमले, ज़मीनी हमले और मुहासरे शामिल हैं। इन कार्रवाइयों के शिद्दत ने बिनुल-अक़वामी मज़मत को जम दिया है और गज़ा में इंसानी बहरान को मज़ीद गहरा कर दिया है। तबाही के दरमियान शहरी आबादी को बेपनाह हमसाइब का सामना करना पड़ा है। हज़ारों लोगों के ज़िंदगियाँ तबाहियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तनाज़े के तेज़ी से बढ़ने में हमसाय ममालिक भी शामिल हो गए हैं। इसराइल ने दरानंदाज़ी को रोकने के जवाब में लबनान में फ़ौजी कार्रवाइयाँ की हैं। इस तनाज़े के वसीअतर इलाक़ाई असरात ने हिल तलाश करने क्या अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया है। आलमी बरादरी ने फौरी तौर पर जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात का मुतालबा किया है, लेकिन देर पामन का हुसूल एक पेचीदा चैलेंज है। जैसे जैसे तशद्दुद जारी है, अमन के इम्कानात मज़ीद मादूम होते जा रहे हैं। इस तनाज़ुर में जंग बंदी के लिए सालिसी और इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने की आलमी बरादरी की कोशिशें बहुताम हैं। आगे चलकर हमास तनाज़े के मुख्तलिफ पहलुओं, मौजूद इंसानी बहराना और पुरअमन हल के मुमकिन तरीक़ों पर गौर करेंगे। गज़ा में इंसानी बहराना इंतहाई चली सतह पर पहुँच गया है। मुसलसल बमबारियाँ और नाकेबंदी ने ख़िते के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से रहायशियों को बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई हासिल नहीं है। पानी, खुराक, बिजली और तबी सामान की कमी है, जिसकी वजह से शहरी आबादी की मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। इसराइल की जानब से आयद करदाना का बंदी ने गज़ा में अशिया की आमदूर फत को नुमायां तौर पर महदूद कर दिया। इसकी वजह से खुराक और तबी सामान समेत ज़रूरी अशिया शदीद किल्लत हो गई है। हस्पताल ज़ख्मियों से भरे हुए हैं और वसाइल की कमी वजह से मुनासिब देखभाल करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। सूरत हालत शवीशनाक है। बहुत से लोग जानब चाहने वाले इलाजत कर साए हासिल करने से कासिर हैं। आबादी की फौरी ज़रूरियात के अलावा ख़िते की सेहत और तंदुरुस्ती पर तवील मुद्दती असरात तशवीशनाक हैं। ग़िज़ाई क़िल्लत की शरह बढ़ी है। साफ़ पानी और सफाई की कमी से बीमारी के फैलने का ख़तरा बढ़ जाता है। आबादी, ख़ास तौर पर बच्चों पर नफसियाती दबाव बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग सदमे और तनाव से मुतल्लिक़ अवार्ज़ का शिकार हैं। बिनुल-अक़वामी तनज़ीमें और NGOs इंसानी अमदाद फराहम करने के लिए दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन बहरान के पैमाने के लिए मरबूत आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। गज़ात कबला रुकरो खानसानी अमदाद की यकीन दहानियाँ के रहाइश यूं की तकालीफ को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ताहम जारी दुश्मनी के तनाज़ुर में इसे हासिल करना नुमाया चैलेंजेस पेश करता है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हालिया इज़ाफ़े के नतीजे में नुमाया तशद्दुद और जानी नुकसान हुआ है। गज़ा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों और ज़मीनी हमलों की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और मुतअद्दिद शहरी हलाकतें हुई हैं। गज़ा में हलाकतों की तादाद 41,802 से तजावुज़ कर गई, जबकि बेशुमार दीगर ज़ख्मी और बेघर हुए हैं। हमास के इसराइल पर हमलों में भी काफ़ी माली नुकसान हुआ है। इसराइली शहरी राख्त हमलों में ज़ख्मी हुए हैं और बाज़ा वक़ात इसराइल का दिफ़ाई इंतज़ाम को रोकने में कामयाब हुआ है। गज़ा की सरहद के करीब बसाई गई कम्यूनिटीज़ को मुसलसल खतरात का सामना रहा है, जिसकी वजह इसराइल का मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म का दामला है। तशद्दुद बराह रास्त जंगजू तक महदूद नहीं रहा है। ख़वातीन और बच्चों समेत आम शहरिया सा कीच पेट में आ गए हैं। आलमी बरादरी ने शहरी हलाकतों में इज़ाफ़े और शहरी बुनियादी ढांचे की तबाही पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। बिनुल-अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबात उसी पैमाने पर किए गए हैं। इन मुतालबात के बावजूद तशद्दुद में कमी के कोई आसार नज़र नहीं आते।
مسلسل دشمنی اور جوابی حملوں نے تشدد کا ایک ایسا چکر پیدا کر دیا ہے جسے توڑنا مشکل ہے۔ دونوں فریقوں کو کافی نقصانات اٹھانا پڑا ہے اور تنازع کے انسانی اثرات گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ تشدد کو روکنے اور شہری جانوں کی حفاظت کے لیے راستہ تلاش کرنا انتہائی اہم ہے۔ جاری تنازع کے نتیجے میں غزہ اور اسرائیل دونوں میں بڑے پیمانے پر لوگوں کی انقلمکانی ہوئی ہے۔ غزہ میں ہزاروں خاندان شدید بمباری کی جو جیسے اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پناہ گاہیں اور عارضی رہائش گاہیں لوگوں سے بھری ہوئی ہیں اور بہت سے بے گھر افراد کو بنیادی ضروریات تک سائے حاصل نہیں ہے۔ نقل و حرکت پر پابندیوں نے صورتحال کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ غزہ پر ناکے بندی نے خطے کے اندراور دوسرے علاقوں میں لوگوں کی آزاد نقل و حرکت کی صلاحیت کو شدید طور پر محدود کر دیا ہے۔ اس سے صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم سمیت ضروری خدمات تک رسائی متاثر ہوئی ہے۔ پابندیوں نے انسانی امداد کی تقسیم کو بھی متاثر کیا ہے، جس سے بحران مزید بڑھ گیا ہے۔ اسرائیل اپنے مخالف جنگوں سے جنگ کرنے کی بجائے معصوم شہریوں جن میں بچے، بزرگ اور خواتین شامل ہیں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کولاور کاروبار بند کر دیے گئے ہیں اور رہائشیوں کو محفوظ علاقوں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے حملوں کے مسلسل خطرے نے خوفاور غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے جو آبادی کی ذہنی صحت اور تندرستی کو متاثر کر رہی ہے۔ انسانی بحران کو کم کرنے کے لیے نقل مکانیہ اور نقل و حرکت پر پابندیوں کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ انسانی امداد کے لیے محفوظ راستے کو یقینی بنا اور بے گھر افراد کو اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دینا ضروری اقدامات ہیں۔ تاہم ان مقاصد کے حصول کے لیے دشمنیوں کا خاتمہ اور شہری جانوں کے تحفظ کے لیے عزم کی ضرورت ہے۔ سیکشن 5 بین الاقوامی عملہ اور عالمی ادارہ صحت کی کوششیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع پر بین الاقوامی عدالت اور کثیر الجہتی رہا ہے۔ مختلف ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ نے فوری جنگ بندی اور شہری جانوں کی حفاظت کا مطالبہ کیا ہے۔ تنازع سے متاثر افراد کو انسانی امداد فراہم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت یا WHO نے غزہ میں آبادی کی صحت کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ WHO نے طبی سامان فراہم کرنے، صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات کی حمایت کرنے اور تنازع کے نفسیاتی اثرات کو دور کرنے کے لیے وسائل کو متحرک کیا ہے۔ ان کوششوں کے باوجود بحران کے پیمانے کے لیے ایک دیرپا اور مربوط بین الاقوامی عمل کی ضرورت ہے۔ کئی ممالک نے انسانی امداد میں مدد کے لیے مالیہ و رسد کی حمایت کا بھی عہدہ کیا ہے۔ تاہم غیر مستحکم سیکیورٹی صورتحال اور جاری دشمنی نے امداد کے فراہمی میں رکاوٹ پیدا کی ہے۔ انسانی امداد کے کارکنوں اور سامان تک بلا رک رسائی کو یقینی بنانا ایک اہم چیلنج ہے۔ جنگ بندی کے لیے ثالثی اور بات چیت کو فروغ دینے کی عالمی برادری کی کوششیں جاری ہیں۔ سفارتی اقدامات کا مقصد صورتحال کو کم کرنا اور امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ اس تناظر میں بات-چیت کی سہولت اور انسانی امداد فراہم کرنے میں بین الاقوامی تنظیموں کا کردار بہت اہم ہے۔ سیکشن 6 تنازع کی بنیادی وجوہات اسرائیلی آباد کاری اور ناکہ بندی۔ موجودہ بحران سے نمٹنے اور دیر پا حل تلاش کرنے کے لیے اسرائیل فلسطین تنازع کے بنیادی وجوہات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تنازع میں اہم کردار ادا کرنے والے عوامل میں سے ایک مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں اسرائیلی آباد کاری کا مسئلہ ہے۔ ان بستیوں کو بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی سمجھا جاتا ہے اور یہ تنازع کا ایک اہم عنصر ہی ہے۔ اسرائیلی آباد کاری کی توسیع کی وجہ سے فلسطینی کمیونٹیز کی انقلمکانی ہوئی ہے اور فلسطینی علاقوں کی تقسیم ہوئی ہے۔ اس سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور فلسطینیوں میں ناراضگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر عائد کردہ کہ بندی نے لوگوں اور اشیاء کے نقل و حرکت کو محدود کر کے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ناکہ بندی کا غزہ کی معیشت آور رہا ہے، شکے حالات پر گہرا اثر پڑا ہے۔ اس کے نتیجے میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ، غربت اور ضروری خدمات تک رسائی میں واقع ہوئی ہے۔ ناکہ بندی کو بہت سے لوگ اجتماع اس ذاکیہ ایک شکل کے طور پر دیکھتے ہیں
जो खत्े में इंसानी बहरान में मावन है। तनाज़े की बुनियादी वजूहात से निपटने के लिए एक जामनकता नज़र की ज़रूरत है जो तारीख़िया और सियासी तनाज़र पर गौर करे। इसमें इसराइली आबादकारी से मुतल्लिक़ मसाइल को हल करना, गज़ा पर सेना के बंदी उठाना और इंसानी हकूक़ के एहतराम को यकीनी बनाना शामिल है। अन बुनियादी मसाइल को हल किए बगैर देर पा अमन का हुसूल एक ख्वाब है रहेगा। सेक्शन 7 फ़लस्तीनियों को दरपेश मौजूदा चैलेंजेस। जारी तनाज़े के नतीजे में फ़लस्तीनी आबादी को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। गज़ा में नाकाबंदियाँ और मुसलसल फ़ौजी कार्रवाइयों ने एक खौफनाक इंसानी सूरत हाल पैदा कर दी है। सेहत की देखभाल, तालीम और बुनियादी खदमात की रसाई शदीद तौर पर महदूद है, जो रहायशियों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर करती है। गज़ा में मुआशी सूरत हाल अफसोसनाक है। बेरोज़गारी की शरह ज़्यादा है और ग़रबत वसीअतर है। नाकेबंदी ने इक़्तिसादी तरक्की को रोक दिया है और तरक्की के मौक़ों को महदूद कर दिया है। बहुत से ख़ानदानों को गुज़र बसर के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है और मुलाजमत के मौक़े की कमी की वजह से नौजवानों में मायूसी का एहसास पैदा हुआ है। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारी की तोसिया की वजह से बहुत सी फ़लस्तीनी कम्यूनिटीज़ बेघर हो गई हैं। फ़लस्तीनी इलाकों की तकसीमा और सिक्योरिटीज वकियों की मौजूदगी ने नकलो हरकता और वसाइल तकर साई को महदूद कर दिया है। इसने तालीम, सेहत की देखभाल और रोज़गार तक फ़लस्तीनियों के रसाई की सलाहियत को मुतासिर किया है। सियासी मंजरनामा भी चैलेंजिंग है। फ़लस्तीनी धड़ों के दरमियान अंदरूनी तकसीमा एक मुत्तहद हमहाज पेश करने की कोशिशों को पीछे धबना रही है। मरबूत हिकमामलिया और क़यादत की कमी ने आबादी की ज़रूरियात को मौसर तरीके से हल करने की सलाहियत में उठ पैदा की है। इन चैलेंजों पर काबू पाने के लिए इत्तेहाद को फ़रोग़ देने और तनाज़े के बुनियादी वजूहात को हल करने के लिए मरबूत कोशिशों की ज़रूरत है। सेक्शन 8 आगे का रास्ता जंग बंदी, इंसानी अमदाद और सियासी अमल। मौजूद बहरान से निपटने और पुरअमन हल की राह हमवार करने के लिए एक कसीर जहती नक्ता नज़र की ज़रूरत है। फौरी तरजीह जंग बंदी हासिल करना और तशद्दुद को रोकना है। ये आबादी की इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने और जानी नुकसान को रोकने के लिए साजगार माहौल पैदा करेगा। तनाज़े से मुतासिर अफराद को इंसानी अमदाद फराहम करना बहुत ज़रूरी है। इसमें बेघर अफराद के लिए खुराक, पानी, तबी सामाना और रहाइश तक रसाई को यकीनी बनाना शामिल है। बैनुल अक़वामी तंजीमें और NGOs अमदाद पहुँचाने और मुतासिरा आबादी की मदद करने में अहम किरदार अदा करती हैं। तवील मद्द में एक सियासी अमल जो तनाज़े की बुनियादी वजूहात को हल करता है ज़रूरी है। इसमें इसराइली आबादकारी से मुतल्लिक़ मसाइल को हल करना, गज़ा पर से नाकाबंदी उठाना और इंसानी हकूक़ के एहतराम व फ़रोग़ देना शामिल है। बातचीत और मुज़ाकरात एक देर पा अमन के हसूल की कलीदें जो दोनों फरीकों के जायज़ ख़दशात को दूर करते हैं। आलमी बरादरी का बातचीत की सहूलत और पुरअमन हल के हसूल की कोशिशों की हिमायत में अहम किरदार है। इसमें सफारतकारी को फ़रोग़ देना, इंसानी अमदाद फराहम करना और तनाज़े को हवा देने वाले बुनियादी मसाइल को हल करना शामिल है। एक जामनकता नज़र जो कि फ़लस्तीनियों की ज़रूरियात और अमन गों पर गौर करता है, एक मुनसफ़ाना और देर पा अमन की तामीर के लिए ज़रूरी है। सेक्शनों बैनुल अक़वामी तनज़ीमों का किरदार और मुस्तक़बिल के मुमकिन हिंताइज। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदारा सेहत समेत बैनुल अक़वामी तनज़ीमें इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के जवाब में सरगर्म अमल रहे हैं। इनकी कोशिशें इंसानी अमदाद फराहम करने, बातचीत को फ़रोग़ देने और शहरी जानों के तहफ़्फ़ुज़ की वकालत करने पर मरकूज़ हैं। आबादी की फ़ौरी ज़रूरियात को पूरा करने और पुरअमन हल की सहूलत के लिए इन तंजीमों का किरदार बेहद अहम है। तनाज़े के मुस्तक़बिल के मुमकिन ही नताइज आलमी बरादरी की जानिब से किए गए इक़दामात और बामनी गुफ्तगू में शामिल होने के लिए फ़रीक़ीन के रज़ामंदी पर मुनहसर हैं। देर पा अमन के हसूल के लिए तनाज़े की बुनियादी वजूहात को हल करना और इंसानी हकूक़ के एहतराम को यकीनी बनाना ज़रूरी है। इसमें इसराइली आबादकारी को रोकना, गज़ा पर से नाकेबंदियाँ उठाना और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देना शामिल है। यकरियास्ती के लिए आलमी बरादरी की हिमायत पर अमन हल के हसूल की कोशिशों का एक अहम पहलू है। यह हल इसराइल की जगह एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत क़याम का तसव्वुर करता है,
जिसमें शहरी अमन सलामती के साथ एक दूसरे के साथ रहें। ताहम इसे हासिल करने के लिए आलमी सियासी यासीद बाव और समझौत हदरकार है। आगे का रास्ता है चीलन जंग है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। देर पामन के लिए साजगार माहौल पैदा करने में आलमी बरादरी की मिसल्ला शमूलियत व सफारती इक़दामात की हिमायत ज़रूरी है। इस अमल में आबादी की इंसानी ज़रूरियात को पूरा करना और बातचीत को फ़रोग़ देना अहम इक़दामात हैं। सेक्शंस नतीजा देर पाहल के लिए बुनियादी मसाइल को हल करने की अहमियत। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े एक पेचीदा और गहरा मसला है, जिसके लिए देर पाहल के हसूल के लिए एक जामा नक्ता नज़र की ज़रूरत है। तशद्दुद में हालिया इज़ाफ़े और इसके नतीजे में पैदा होने वाले इंसानी बहरान ने कार्रवाई की फौरी ज़रूरत को उजागर किया है। एक मनसफान और देर पामन की तमीर के लिए तनाज़े को हवा देने वाले बुनियादी मसाइल को हल करना ज़रूरी है। आलमी बरादरी का बातचीत की सहूलत इंसानी अमदाद फराहम करने और इंसानी हुकूक के एहतराम को फ़रोग़ देने में अहम किरदार है। एक कसीर जहतीत का नज़र जिसमें जंग बंदी हासिल करना, इंसानी अमदाद फराहम करना और तनाज़े की वजूहात को हल करना शामिल है, ज़रूरी है। इसमें इसराइली आबादकारी को रोकने जैसे मसाइल को हल करना, गज़ा पर सेनाई बंदियाँ उठाना और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देना शामिल है। अमन का रास्ता चीलन जंग है, लेकिन मरबूत कोशिशों और तमाम फ़रीक़ीन की जानिब से अज़्म के साथ एक मनसफान और देर पाहल हासिल करना नामुमकिन है। पुरअमन मुस्तक़बल के लिए साज़गार माहौल पैदा करने में आलमी बरादरी की हिमायत और शमूलियत बहुत अहम है। फ़लस्तीनियों की ज़रूरियात और उमंगों को हल करना एक देर पामन की तमीर के लिए ज़रूरी है, जिससे सबको फ़ायदा हो। सेक्शन 11 तनाज़ुर और तज्ज़िया। इसराइली फ़लस्तीनी तनाज़ा एक पेचीदा और कसीर जहती मसला है, जिसका एक तवीला और खून आलूद तारीख़ है। किसी भी बामानी तज्ज़िये के लिए तनाज़े के बारे में मुख्तलिफ नक़्ता नज़र और बयानियों को समझना ज़रूरी है। इसराइल हमास और दीगर आज़ादी पसंद गिरोहों के हमलों के ख़िलाफ़ अपना दफ़ा करने क्या निज़्दत पर कायम है। इसका कहना है कि उसके फ़ौजी इक़दामात अपने शहरियों की हिफाजत और मुस्तक़बिल के ख़तरात को रोकने के लिए ज़रूरी हैं। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी इसराइली कब्ज़े को तनाज़े क्या बुनियादी वजह समझते हैं। इनका कहना है कि हन के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है और वह हिंसल पर सती के निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसराइली आबादकारी की तोसिया और गज़ा पर नाके बंदी को इज्तिमाई सज़ा के शक्लों के तौर पर देखा जाता है, जो इंसानी बहरान को मज़ीद बढ़ावा देते हैं। ऐसा हिलत लाशकर नाजूतम फ़रीक़ीन के जायज़ सिक्योरिटी ख़दशात को दूर करे और साथ ही साथ तमाम फ़रीक़ीन के इंसानी हुकूक को बरकरार रखे इंतहाई अहम है। इसके लिए एक जामकता नज़र की ज़रूरत है, जो तनाज़े के तारीख़ी और सियासी तनाज़ुर पर गौर करे। इस अमल में बातचीत, मुफ़ाहिमत और इंसानी हुकूक के एहतराम को फ़रोग़ देना ज़रूरी इक़दामात हैं। देर पामन के लिए साज़गार माहौल पैदा करने में आलमी बरादरी की मुसलसल शमूलियत और सफारतिया इक़दामात की हिमायत बहुत अहम है। इसराइल को फ़लस्तीनी इलाके छोड़कर उनकी ज़रूरियात और उमंगों को हल करना एक मुनसिफ़ाना और देर पामन की तामीर के लिए ज़रूरी है, जिससे सबको फ़ायदा हो। अमन का रास्ता चीलन जंग है, लेकिन तमाम फ़रीक़ीन की जानिब से मरबूत कोशों और अज़्म के साथ यह काबिल हुसूल है।